सूरत मोहित सूरत चांदी सूरत मोहित सूरत चंचल नयन विशाल भज मन श्री राधे भक्त वत्सल भगवान की जय। मोर मुकुट कानों में कुंडल चंचल नयन विशाल भज मन श्री राधे। सज्जनों, भगवान की अति कृपा हमारे और आपके ऊपर हुई है। बड़ी ही सुंदर श्री राधे, जय श्री राधे। आप मत बोलिएगा, मैं तो माइक टेस्ट कर रहा था। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा पात्र नहीं कोई। कृपा पात्र सोई जानियो, जो आज्ञा बरती होई। हम लोग, आप लोग बड़े भागी हैं कि उस परम पिता परमेश्वर की कृपामय छांव, श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपामय छांव में बैठ करके सत्संग की वर्षा का आनंद ले रहे हैं। सत्संग की वर्षा हो रही है, मानो देवता लोग आकाश से तरस रहे हैं कि राजस्थान की धरा वसुंधरा पर ग्राम बिलावली में कितना बड़ा सुंदर आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में हम भी जाएं और इस आयोजन को आनंदमय बनाएं और आनंद वो जो लूट रहा है उस आनंद को हम भी ग्रहण करें। आनंद की तो सज्जनों, आप बड़ भागी हो, हम बड़ भागी हैं। श्रीमद् भागवत कथा कहने और सुनने का अवसर मिला। अवसर सफल वही कहा जाता है जिस अवसर में विषय परमात्मा का नाम हो, वही अवसर सदैव सफल माना गया। संगीत, माइक और भजन संध्याओं में भी होते हैं, पर ज्ञान चर्चा, हरि का स्मरण, हरि की कथा, आहा, जीवन को बदलाव ला देती है, जीवन में परिवर्तन आ जाता है। हरि की कथा में व्यक्ति जीना सीख जाता है। हरि की कथा में प्रभु को जानने का जो सामर्थ्यता होती है, वह सामर्थ्यता हमें प्राप्त हो जाती है। तो आइए, कल की कथा में कौन कौन आए थे, जरा हाथ खड़े करिएगा और बताइएगा कि कल कथा कहाँ विश्राम हुआ। कल की कथा में विश्राम कहाँ हुआ था? वाह साहब, बिरावली के श्रोतागण, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। बड़ी ही सुंदर चर्चा थी कल। कल राजा परीक्षित ने
कलयुग को 5 स्थान दिए थे कि भाई कहाँ रहेगा। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभो ततो नृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचकम्। कलयुग को पहले राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए जहां पर जुआ खेला जाता हो, जहां पर शराब पी जाती हो, जहां पर वेश्या इत्यादि का संग होता हो और जहां पर हिंसा होती हो। कलयुग के आग्रह से राजा परीक्षित ने 5वां स्थान दिया था सोना। राजा परीक्षित के ऊपर ही हावी क्यों हुए थे कलयुग? क्या राजा परीक्षित लूट कर सोना कमाते थे? क्या राजा परीक्षित अनीति का धन एकत्रित करते थे? नहीं सज्जनों, राजा परीक्षित जिस प्रकार हमारे मन में भी एक चाह रहती है कि भाई ये कपड़े पुराने हो गए तो नए कपड़े पहने जाए, ये गहने पुराने हो गए तो नए गहने पहने जाए, उसी प्रकार राजा परीक्षित ने सोचा बहुत दिन हो गए ये मुकुट धारण करते करते, मैं मेरे पूर्वजों का कोई मुकुट पहनूं। तो वो मुकुट पहन कर गए थे। अब पूर्वजों ने वो मुकुट कहां से लाए थे? कौन लाया था? जब विशाल भीमसेन ने जरासंध का वध किया था, विशाल भीमसेन ने जरासंध का वध किया था और जब जरासंध मारा गया, जरासंध मारा गया तो कृष्ण और अर्जुन तो आ गए, पर भीम ने देखा कि भाई मारा गया, अब मुकुट कौन धारण करेगा? तो ये मुकुट में लेके चला जाता। तो भीम दादा मुकुट लेकर आ गए थे और मुकुट है किसका? जरासंध का। बिना मेहनत से राक्षस का धन हरण करके राक्षस का मुकुट, एक जरासंध का मुकुट हरण करके लेकर आए और अपने उसमें रख दिया। अब यही मुकुट सज्जनों परीक्षित ने धारण किया। इससे हमें इस कथा से सीखने को क्या मिला? देखो, कथा तो बहुत सारी होती है, कथा का सार क्या है? इस कथा से हमें ये सीखने को मिला कि कितने भी हम पाप करके कमाई करें ना, तो हम नहीं भोगेंगे पर हमारी पीढ़ी को वो भोगना पड़ेगा। भीम दादा छीन छपट के लेकर आ गए जरासंध का मुकुट, वो नहीं भोग पाए, पर उस पाप का भोग तो भोगना आवश्यक है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, तो हमारी पीढ़ी को वो भोगना पड़ गया। भीम को तो दुख नहीं आया, पर परीक्षित को वो भोगना पड़ा। उसी जरासंध के मुकुट में कलयुग का वास हुआ और शमीक मुनि का अपमान हुआ। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इसीलिए तो कहा है, अनीति से धन होवत है वर्ष 7 और 5, तुलसी 12 वर्ष में वो तो जड़ा मूल से जाए। अनीति से कमाया हुआ धन 12 साल तक आप उसका प्रयोग कर सकते हो, पर 12 साल के बाद जो मेहनत की कमाई हुई दौलत है, धन है, वह धन भी आपका चला जाएगा। इसलिए सदैव ध्यान रखें, कमाओ नीति से। परीक्षित के द्वारा शमीक मुनि का अपमान हुआ, ये कल कथाएं आपने सुनी थी। और श्रृंगी ऋषि ने 7 दिन का श्राप दे दिया कि 7वें दिन तक्षक नाम का नाग डसेगा। ये कल कथाएं आपने सुनी थी। सुखदेव जी महाराज जो कि राजा परीक्षित की आदि व्याधि रोग दोष को मिटाने के लिए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूपी शत्रुओं का नाश करने के लिए गंगा किनारे सुखताल में सुखदेव जी महाराज अनेकानेक संतों की सभा में सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। सुखदेव जी महाराज कैसे हैं? तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो बभूव यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः। भागवत महापुराण में लिखा गया है, तत्र अभवत भगवान व्यास पुत्रो बभूव।
उसी समय जब राजा परीक्षित कह रहे थे मेरी मुक्ति का साधन बताओ, मुक्ति का साधन बताओ, तो जो वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी वो तो नहीं आए। तत्र अभवत भगवान व्यास पुत्रो, नंद नंदन ही व्यास पुत्र बन करके, सुखदेव बन करके आज परीक्षित का उद्धार करने के लिए आ गए। तत्र अभवत भगवान व्यास पुत्रो बभूव यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः। स्वरूप कैसा है सुखदेव जी का? अलक्ष्य लिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बाले अवधूत वेशः, व्रतश्च बाले अवधूत वेशः। सुखदेव जी ऐसा स्वरूप करके आए, व्रतश्च बाले अवधूत वेशः, अवधूत बनकर आए। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम, जिसने दिशाओं को वस्त्र बना रखा है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, करोड़ों सूर्य के समान तप है उनकी मस्तिष्क पर। मानो आज बड़े बड़े संत दिग्गज विराजमान थे। योगेश्वरो व्यास पराशरो च छायाशु गोजा जलिजन्य मुख्या, बहुत दिग्गज संत वहां विराजमान थे। 16 वर्षीय सुखदेव को देखकर सब खड़े हो गए। अब परीक्षित ने सोचा कि महाराज कोई ज्यादा ही ज्ञानी है, ध्यानी है, तपस्वी है, सब बड़े बड़े संत इनका सम्मान कर रहे हैं, तो क्यों ना हो मैं भी इनका सम्मान करूं। सुखदेव जी आए हैं तो राजा परीक्षित ने उनका सम्मान किया है, चरण धोए हैं, चरण वंदन किया है, दंडवत प्रणाम किया है, साष्टांग प्रणाम किया है। सज्जनों, ये तो हमारा भाग्य है कि गुरु हमारे घर आते हैं। आप ये समझना, अधिकतर शिष्य गुरु के पास जाता है ज्ञान लेने के लिए, पर भगवान की कृपा हो जाती है ना, तो गुरु ही हमारे द्वार पर आ जाते हैं। यदि आपके मन में सच्ची भक्ति हो, आपके मन में सच्ची निष्ठा है, सच्ची भक्ति है, तो गुरु भी आपको भगवान ही भेज देंगे कि श्रेष्ठ गुरु को आपके द्वार पर आ जाए। अच्छा, गंगा कभी अपने घर आती है क्या? आप सभी विराजमान हो, प्रबुद्ध श्रोता विराजमान हो, शब्दों में जीने वाले, शब्दों में रहने वाले। गंगा कभी अपने घर आती है? नहीं आती। और बोले साहब आती तो नहीं है, पर पाइपलाइन करके ले आते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ भाई, वीरावली के सभी प्रबुद्ध श्रोता हैं। बोले गंगा आती तो नहीं है, पर हम लेकर आ जाते हैं पाइपलाइन के द्वारा। पाइपलाइन के द्वारा नल बताया जाता है, नल आ सकता है, जल आ सकता है, पर गंगा नदी के पास हमें जाना होता है। सच्चे श्रेष्ठ गुरु भी गंगा की तरह होते हैं। जिस प्रकार आप गंगा नदी हरिद्वार जाओ, आहा, वहां जाकर के आप अपने पापों को धोते हो। गुरु भी एक गंगा जैसे है। अगर हम गुरु के पास चले गए तब भी हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर रूपी गंदगी साफ हो जाती है, पाप दूर हो जाता है। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरु के पास हम जाते हैं और गुरु हमारे पास आ जाए। आहा, मतलब साक्षात परमात्मा की कृपा हो गया। गंगा तन को पवित्र करती है और गुरु महाराज की कृपा तन और मन दोनों को पवित्र करती है। हर व्यक्ति चाहता है महाराज तन भी पवित्र हो, मन भी पवित्र हो और कहीं ना कहीं हमारा धन भी पवित्र हो। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। आज परीक्षित ने गुरुदेव को प्रणाम किया। गत्वा, संस्कृत की 3 बड़ी सुंदर भाषा है। गत्वा, सबसे पहले गुरु के पास जाओ। गुरु के पास जाना, अच्छा आप सभी जाते हो ना गुरु जी के आश्रम पे, गुरु जी के पास जाते हो, तो गुरु जी के पास जाना पहली हमारी शालीनता है, पहला हमारा गुण है। गुरु के पास जाओ, गत्वा। दूसरी बात, गुरु के पास जाओ और ऐसे अकड़ कर खड़े रहो, ये हमें शोभा नहीं देता। गुरु के आश्रम जाओ, गुरु के पास जाओ, तो दूसरा शब्द बताया गया है नत्वा, नमन करो।
श्रेष्ठ गुरु के पास यदि हम झुकेंगे तो गुरु हम पर ऐसी कृपा दृष्टि बरसा देंगे कि हमें दूसरों के सामने झुकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। गुरु के सामने झुक जाना मतलब कि परमेश्वर की प्राप्ति हो जाना। गत्वा, सबसे पहले गुरु के पास जाना, जाकर के गुरु को नमन करना, प्रणाम करना। अब प्रणाम कैसे करना? कोई गुरुजी आवे तो या गुरुजी के पास जावा तो गुरुदेव प्रणाम, बोलो राधे राधे, ऐसे प्रणाम किया जाता है। अच्छा, प्रणाम करने से क्या मिलता है? अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसेवितम् चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। आयु लंबी करनी हो, विद्या प्राप्त करनी हो, यश बढ़ाना हो और बल बढ़ाना हो तो गुरुदेव को प्रणाम करना हमें सीखना पड़ेगा। आयु बढ़ानी हो, हर व्यक्ति चाहता है कि जल्दी बुढ़ापा नहीं आवे, हैं? जल्दी बुढ़ापा नहीं आए और जल्दी सीताराम नहीं होए। सीताराम समझ गए ना? हर व्यक्ति चाहता है कि हे प्रभु मैं 100 वर्ष जीऊं, शतम जीवेम शरदः, मैं 100 वर्ष जीऊं, हर व्यक्ति चाहता है। तो आयु लंबी कैसे होगी हमारी? हम गुरु को, माता पिता को प्रणाम करना सीख जाए। गुरु के पास जाना ये पहली शालीनता है, पहले गुण है, पर गुरु के पास जा करके प्रणाम करने की विद्या। अच्छा, प्रणाम झुककर किया जाता है, दंडवत किया जाता है, कि हाथ जोड़कर प्रणाम किया जाता है, कि ऐसे प्रणाम भी किया जाता है? बोलो राधे राधे। कभी कभी कोई गुरु नए संत को हम मिलते हैं तो बहुत जगह देखने को मिलता है, गुरु लोग जय श्री कृष्णा कहते हैं तो वो जो बुजुर्ग होते हैं ना, बुजुर्ग है, महानुभाव है, तो वह कहते हैं हाँ हाँ बोलो राधे राधे। कैसे करते हैं? हाँ हाँ हाँ। अब वो प्रणाम तो अलग हो गया, वो तो आशीर्वाद दे रहे हैं। आजकल कलयुग में ऐसा होता है। प्रणामो दुख शमन, प्रणाम करने से दुखों का शमन होता है, दुख का विनाश होता है। तो प्रणाम घुटनों के यहाँ। अच्छा, अपने यहाँ मेहमान भी आते हैं तो बड़े बुजुर्ग कहते ए फलाने मामा जी आए हैं, धोख दे प्रणाम कर, फलाने तेरे नाना जी आए, धोख दे प्रणाम कर, फलाने बेई जी आए, धोख दे प्रणाम कर। तो आजकल की पीढ़ी प्रणाम भी वैसे ही करती है। कैसे करती है? बस घुटनों पर। तो घुटनों में किसी श्रेष्ठ सदगुरु ने बताया कि घुटनों पे हाथ लगाने से रोग ले लेते हम। क्या ले लेते हैं? सामने वाले का रोग ले लिया आपने, मतलब उनके घुटने दर्द करते हैं तो वो दर्द आपने ले लिया। तो साफ साफ प्रणाम कैसे किया जाता है? बोले प्रणाम दाहिने पैर के दाहिने अंगूठे से हमारा हाथ छुआए, और केवल छुआए नहीं, ऐसे प्रणाम ना करे, ऐसे प्रणाम करें। बोलो राधे राधे। क्योंकि आशीर्वाद लेने जाते हैं और सज्जनों कोई भी वस्तु ली जाती है तो अंजलि फैलाई जाती है, न कि अंजलि को उल्टा कर दो तो वो वहीं पर छूट जाता है। आप कुछ वस्तु लेने जाओ तो ऐसे फैलानी पड़ती है या ऐसे फैलाते हो हैं जी? ऐसे फैलाओगे तो वस्तु आएगी। आशीर्वाद होवे, भले कोई जल होवे, भले कोई वस्तु होवे, किसी वस्तु को लेने के लिए हमें हाथ ऐसे करने पड़ेंगे। और आप कहोगे महाराज हर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हम, तो सज्जनों इस संसार में 2 लोगों के आगे, 3 लोगों के आगे हाथ फैलाने में कोई शर्म मत करो। पहले है माता पिता, पहले है माता पिता, दूसरे है गुरु भगवान, गुरु महाराज, और तीसरे परम पिता परमेश्वर। 3 लोगों के सामने हाथ फैलाने में शर्म मत करो। माता पिता के सामने भी हाथ फैलाए जाते हैं, श्रेष्ठ गुरु के सामने हाथ फैलाए जाते हैं, और परम पिता परमेश्वर के सामने भी हाथ फैलाए जाते हैं। तो सज्जनों, परीक्षित जी महाराज ने प्रणाम किया। कैसे किया? दंडवत प्रणाम किया, डंडे की तरह गिर गए सुखदेव जी के चरणों में। आहा, सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। हे राजन, किम चिंता? भाई क्या चिंता है तुझे? आज राजा ने एक श्लोक में कहा
अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। हे परम गुरुदेव, आपसे मैं क्या प्रश्न करूं? मैं तो उस लायक ही नहीं हूं कि आपसे मैं प्रश्न करूं, क्योंकि मैंने संतों का अपमान किया है, और जो संत का अपमान करते हैं वो संत से प्रश्न पूछने के लायक नहीं होते। हे सुखदेव जी महाराज, हे गुरुदेव, मैं प्रश्न पूछने के लायक नहीं हूं, पर एक ही आस है, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। जिस व्यक्ति की मौत पास में आ जाती है उसे क्या करना चाहिए? भाई राजा परीक्षित ने उसके लिए प्रश्न किया? नहीं, क्या कहा? म्रियमाणस्य सर्वथा। जिस व्यक्ति की मृत्यु पास में आ जाती हो उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुम बड़े ज्ञानी हो, तुम बड़े ध्यानी हो, और तुमने जो ये प्रश्न किया ये लोक वार्ता का प्रश्न है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तुमने जो ये प्रश्न किया है ये प्रश्न पूरे संसार का है। अच्छा, 7 दिन में केवल राजा परीक्षित ही मरने वाले हैं कि हम और आप भी मरने वाले हैं? भाई 7 वार ही है ना, 7 वार से 8 वार तो नहीं है ना। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनि है। 7 वार से 8वां वार नहीं है, 7 वार से 8वां वार है ही नहीं। तो परीक्षित के पास भी 7 दिन थे और हमारे पास भी 7 दिन है। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। ये तुम्हारा प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न तो पूरे संसार का प्रश्न है। सुखदेव जी बोले, जैसे भागवत के 2 स्कंद में सुखदेव जी बोले, भागवत के सुखदेव जी जब बोले हैं महाराज, तो परीक्षित के भय को मिटा दिया है। वर्यानेशते प्रश्नः कृतो लोकहृतं नृप आत्मविद् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजा परीक्षित, तुमने प्रश्न किया, बहुत अच्छा किया। वर्यानेशते प्रश्नः कृतो लोकहृतं नृप। लोकहित का प्रश्न किया, और तुमने जो ये प्रश्न किया ये मैं संसारी लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि एक तो हमारे पास 100 वर्ष की आयु, कलयुग में कितने वर्ष की आयु है? 100 वर्ष। और कलयुग के बाद द्वापर युग, इसमें कितने लोग जीते थे? इनकी आयु कितनी है? 1000 वर्ष। त्रेता युग में 10,000 वर्ष, और सतयुग में 1,00,000 वर्ष। प्रेम से बोलो राधे राधे। 1,00,000 वर्ष सतयुग में लोग जीते थे, 10,000 वर्ष त्रेता युग में जीते थे, और कहीं न कहीं 1,000 वर्ष की आयु द्वापर युग की, मानवों की, देवताओं की, जीवों की, और कलयुग में आयु है 100 वर्ष। अच्छा, हमें भगवान ने 100 वर्ष की आयु दी है, क्या 100 वर्ष या 10 वर्ष बुढ़ापा का भी काटी लो? 80 वर्ष, 20 वर्ष बचे। अब 20 वर्ष की आयु में हमें है महाराज बा, बुढ़ापा में तो बेवा भी को नहीं है, बेवा तो ही बेवाई जा तो फिर उठा भी को नहीं है, उठे ही जा फिर मंदिर चला भी को नहीं, आकाती दिखाई भी नहीं देवे है, आंखों से दिखाई भी नहीं देता है, कानों से सुनाई नहीं देता है। कहीं ना कहीं बुढ़ापा बहुत खोटा है साहब। किसी ने बुढ़ापे की व्याख्या करी है कि बुढ़ापे में क्या क्या दुख मिलते हैं। आँख से बढ़ेगा जाला, कान में लगेगा ताला, नाक से बहेगा नाला, ऐसा होगा जिंदगी का बोलबाला। बुढ़ापे में क्या होता है? आंख में तो जाले पड़ जाते हैं, मतलब दिखाई कम देने लग जाता है। कान में लगेगा ताला, मतलब सुनाई कम देने लग जाता है। नाक से बहेगा नाला,
गंगा जमुना तो नाक में बेती रे साहब, बोलो राधे राधे। ऐसा होगा जिंदगी का बोलबाला। और मुंह में अभी 32 दिख रहे ना सफेद सफेद दांत, बुढ़ापे में नहीं रहते। जैसे जैसे उम्र गई वैसे वैसे हमारा शरीर भी जवाब दे देता है, अब तो भजन कर, अब तो भजन कर, अब तो भजन कर। पर फिर भी प्राणी काम क्रोध लोभ मोह में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो भूल जाता है कि हमें भजन करना है। और बुढ़ापे में दांत भी टूट जाते हैं। कहने जाता है राम, निकल जाता है आम। बुढ़ापे में दांत नहीं रहते तो यही तो होता है, कहने जावे राम और निकले मुंह से आम। तो भगवान कहते हैं भाई ये राम को नहीं जप रहा, ये तो आम को जप रहा है? धन्य है तुलसीदास जी महाराज। तुलसीदास जी महाराज राम जी को अपना मानते हैं, काम को अपना नहीं मानते। एक बार तो तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु मुझ दीनानाथ को, हे दीनानाथ मुझे तारो, हे दीनानाथ मुझे तारो, मुझे तारो। क्योंकि राम से बड़ो है कौन, मोह से कौन छोटो। राम से बड़ो है कौन, मोह से कौन छोटो। राम से बड़ो है कौन, मोह से कौन छोटो। राम से करो ही कौन, मोह से कौन छोटो। राम से बड़ो है कौन, मोह से कौन छोटो। राम से बड़ो है कौन, मोह से कौन छोटो। राम से बड़ो है कौन, मोह से कौन। हरि बोल।
रामचंद्र भगवान की। तुलसीदास जी राम जी के मंदिर में जाते, राम के दर्शन करते, तब यही कहते हैं, हे प्रभु मैं पतित हूँ, आप पावन हो। आपने वो बहुत सुंदर कीर्तन सुना होगा, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। आप मत बोल जो हूँ तक लागी जागा, बोलो राधे राधे। सज्जनों, हम लोग ये चाहते हैं कि ये कीर्तन केवल सूतक कार्य में गाया जाता है। नहीं सज्जनों, ये कीर्तन किसने लिखा था, किसने इसकी रचना करी थी, आपको शायद पता हो या ना हो। ये तुलसीदास जी महाराज जब भगवान की स्तुति करते हैं तब यही गाते थे, पतित पावन सीताराम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय जय राम, पतित पावन सीताराम। जब तुलसीदास जी ये विनती कर रहे थे उसी समय राम जी प्रकट हो गए। हे तुलसीदास जी, आप मुझे पतित पावन कह रहे हो, मैंने कब पतितों को पावन किया है? मैंने तो कभी किसी पतित को पावन नहीं किया। उसी समय तुलसीदास जी ने कहा, महाराज आपने पतितों को पावन नहीं किया? बोले नहीं किया। तो पतित आपके सामने खड़ा है और पावन आप हो। पतित आपके सामने खड़ा है, आज इस पतित को पावन कर दो महाराज, मोक्ष प्रदान कर दो। पतित पावन सीताराम, पतित आपके सामने खड़ा है और पावन आप हो। भगवान प्रभु राम इतने प्रसन्न हुए। आहा, तुलसीदास जी आपके विचार, आपकी भावनाएं मुझे वैकुंठ नाथ को भी कहीं भावान्वित कर देती है, आह्लादित कर देती है, आनंदित कर देती है आपकी भावना। ऐसे विचार, ऐसी भक्ति हमारी होनी चाहिए तुलसीदास जी जैसी। सज्जनों, सुखदेव जी यही कहते हैं कि हम लोग अपने आप को बड़ा मान लेते हैं और भगवान को छोटा मान लेते हैं। उम्र 100 वर्ष की है, हमें पता ही नहीं लगता कि कितने समय कितनी उम्र चली गई। अब मरघट की याद आई। मरघट की याद जानो, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। कैसी गंभीर कहानी जिंदगानी की, उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। कैसी गंभीर कहानी है जिंदगानी की, उम्र ढलती है, उम्र मतलब बुढ़ापा आने लग जाता है तो मरघट की भी याद आने लगती। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए प्रभु का भजन करें। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत। कर्म हम करेंगे तो फल परमात्मा जरूर देंगे, जरूर देंगे, पर कर्म हमें करना चाहिए। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, अरे राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अच्छा, एक प्रश्न वीरावली वालों से, जब अंतिम समय आए क्या करना चाहिए? सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा था कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो अंतिम समय किसी का आ जाए तो आप बताइए क्या करना चाहिए? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम त्वमेव च। बोले कहाँ जाए? बोले हरि की शरण में चले जाओ, दुख दरिद्रता मिट जाएगी, मरने का भय ही मिट जाएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बस अरे परीक्षित, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। खटवांग नाम के राजा के पास तो कुछ समय था और कुछ समय में उन्होंने गुरु मंत्र को इतना जपा, इतना जपा कि वैकुंठ को प्राप्त हो गए। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि
अपरा। एक घड़ी आधी घड़ी, जब जैसा समय मिले वैसा समय परमपिता परमेश्वर के सामने हम निकालें, भगवान की भक्ति करें। भक्ति का रंग ही कुछ ऐसा है, पहले तो भक्ति का रंग चढ़ता नहीं है और चढ़ जाए तो फिर उतरता नहीं है हमारा। भक्ति का रंग ही कुछ ऐसा है, भक्ति का रंग आसानी से चढ़ता नहीं है और चढ़ जाए तो उतरता नहीं है। परीक्षित ने कहा, राजन, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन तुम बहुत बढ़िया प्रश्न किए हो, पर परमात्मा को प्राप्त करना है तो सबसे पहले 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी 5 बातें बता दे? आपको बता दे। अच्छा, किस किस को भगवान चाहिए? भगवान की प्राप्ति किस किस को चाहिए? बोले महाराज भगवान नहीं चाहते तो हम यहाँ थोड़ी बैठते, इतने लोग हैं। भगवान को हम चाहते हैं और भगवान को हम प्राप्त होना चाहते हैं, इसलिए तो यहाँ बैठे हैं। नहीं तो हम हमारे कूलर चला करके घर में बैठे रहते हैं, यहाँ थोड़ी बैठते हैं। कहीं ना कहीं आपको प्रभु से प्रेम है, इसलिए आप यहाँ विराजे हैं। और प्रभु से प्रेम, प्रभु से प्रेम हो जाए मतलब साधन प्राप्त हो जाए। 5 बातों का ध्यान हमें और आपको भी रखना है। परीक्षित ने रखा 5 बातों का ध्यान, तो अंत में वैकुंठ से विमान आया और मुक्ति को प्राप्त हुए। हमें भी 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। 5 बातें कौन सी? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवद्रूपो मनः संधारयेदियः। सबसे पहले जितासनो, जिसको भगवान प्राप्त करने हो ना, आसन को जीतो। आसन को जीतो मतलब एक जगह पर बैठने का एक्सपीरियंस, अनुभव। कभी 20 मिनट बैठे, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटा, 4 घंटे भगवान का भजन करने में आप समय दो। जैसे आप यहाँ पर आए हो तो भगवान का भजन करने ही तो आए हो। तो पहले आसन को जीतो, मतलब हमारी बैठक सुखासन की होनी चाहिए। हम कैसे बैठे? अच्छा, बैठक को भी प्रमाण है साहब। एक तो कथा में बेहो जावे ने एक वहां वटे में शमशान में बैठो जावे, वहां अलग बैठो जावे ने यहाँ अलग बैठो जावे है। अब घणी भूली जावे बेचारा तो भी वहां यहाँ इतना बैठा कदी कदी जहाँ वहां बाँ वटे, बोलो राधे राधे। अच्छा, वहां का इधर वहां पर आदमी दुखी होता है तो ऐसे बैठता है, बोलो राधे राधे। न कथा में, खैर वीरावली में ऐसे नहीं है, कथा में कोई बोर होता है तो वो भी ऐसे बैठता है। कब 3 बजे, कब 3:30 बजे, कब आरती होए, कब प्रसाद ले और कब घर जाए, बोलो राधे राधे। अच्छा, बहुत सारे तालियों से बताते हैं कब आरती होए, कब प्रसाद बटे, कब घर जाए, बोलो राधे राधे। ऐसे श्रोता भी आते हैं। तो कथा में कैसे बैठा था? कथा में बैठना सीख गए तो प्रभु को अपने हृदय में बिठाना भी सीख जाए। कथा में बैठना सीख जाए तो प्रभु को अपने हृदय में बिठाना सीख जाते हैं। देखो, वृद्धावस्था में यदि बैठक नहीं लगा पाए तो उसके लिए कोई दोष नहीं है, पर जवान जवान बच्चे, जवान जवान भक्त ऐसे बैठे, बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। जवान जवान बच्चे मेरे जैसे ऐसे ऐसे ऐसे। एक और है, पर वो भागवत जी आ गया, बोलो राधे राधे। वो एक और आसन। तो बूढ़े व्यक्ति अगर बैठे तो उसमें कोई दोष नहीं है, पर जवान जवान भी ऐसे बैठे तो फिर भगवान दोष के भागीदारी बना देते हैं। भगवान उन्हें मिलते हैं जो आसन को जीत लेता है। जितासनो, आसन को जीता। हाँ महाराज, आसन को जीता। उसके बाद क्या जीते? जितश्वासो, जितासनो जितश्वासो, श्वास को भी जीतना चाहिए। क्योंकि भगवान ने हमें जन्म दिया है तो श्वासें देकर दिया है। बोलत 12 चलत 18 काम करे 10 भी। हम जब बोलते हैं ना तो 12 श्वासें निकल जाती हैं।
बोलत 12 चलत 18 और काम करत 10-20। भोग विलास 56 होवत है, कहते हैं जगदीश। श्वासें भगवान ने दी है, इन्हें बचाकर रखो। उम्र नहीं दी भगवान ने हमें, श्वासें बचाने जितनी हम बचाएंगे। ये बड़े बड़े संत ऋषि मुनि हम देखते ना, ओ फलाने महाराज 10,000 साल तक जी रहे हैं, फलाने महाराज 150 साल तक जी रहे हैं, फलाने महाराज 160 साल की उम्र हो गई, फलाने महाराज की 110 साल की उम्र हो गई। तो उन्होंने उम्र लेकर नहीं आए, वो श्वास लेकर आए। और यम नियम आसन धारणा ध्यान प्रत्याहार समाधि इन बातों को वो याद रखते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम है, कुंभक रेचक पूरक प्राणायाम करके वो अपनी श्वासों को रोक देते हैं। बहुत सारे संत ऐसी समाधि लगा देते हैं कि हम समझते हैं कि बाबा जी तो सीताराम हो गए हैं, पर वो सीताराम नहीं हुए, वो समाधि में है। जो श्वास को जीत लेता है वो प्रभु को जीत लेता है। प्रभु उसके हृदय में आ जाते हैं। तो पहला है जितासनो, दूसरी बात जित श्वासो, तीसरी बात जित संगो जितेंद्रिय। तीसरी बात सुखदेव जी ने बताई जित संगो, हमेशा संग अच्छे व्यक्तियों का करोगे तो रंग भी अच्छा चढ़ेगा। भाई आप लोग डॉक्टर का संग करोगे तो कभी ना कभी डॉक्टर बन जाओगे। आप लोग नेताओं का संग करोगे तो कभी ना कभी समय गुजरते समय नहीं लगता तो आप भी नेता हो जाओगे। न आपने ज्ञानियों का संग कर लिया तो ज्ञानी हो जाओगे, न काशा आपने मूर्खा को संग कर लो तो बोलो राधे राधे। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले पड़े मुक्का डोला। मूर्ख से मूर्ख मिले पड़े मुक्का डोला। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, न मूर्ख से मूर्ख मिलेंगे तो मूर्ख भी मूर्खता पूर्वक वाक्य कहेगा और वह मूर्ख भी मूर्खता पूर्वक वाक्य करेगा, तो वहां तो कोई कथा सत्संग तो होगा नहीं, लड़ाई झगड़ा ही तो होगा। इसीलिए तो कहा है जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी, जैसी पढ़ो पुस्तक वैसा बने मस्तक, और जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। हमेशा संग बड़े बुजुर्गों का करो, अनुभवी लोगों का करो, ज्ञानी लोगों का करो। संग यदि अच्छा कर लिया तो रंग भी अच्छा चलेगा, और संग आपने मूर्खों का कर लिया। काजर की कोठरी में कैसो हूँ सयान हो जाए, अरे काजर की एक रेख लागिए पे लागिए। आप बड़े ज्ञानी हो और आपने चोरों का संग कर लिया तो सामने वाले लोग यही कहेंगे, अरे भाई कतरो भी बड़ो ज्ञानी है पर चोरारे हंडे रही रो चोर यो भी वेगा। बोलो राधे राधे। कितने भी बड़े ज्ञानी हो, कितने भी बड़े ब्रह्मा परमात्मा को जानने वाले हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, और संग झूठ बोलने वाले का कर लिया। अरे साहब कितने बड़े ज्ञानी हो पर आप रहते हो झूठे व्यक्ति के साथ, आप भी झूठ बोलते होंगे। जाइए न तहाँ जहाँ संगति कुसंगति है, कायर के संग शूर भागिए पे भागिए। अरे घर में बसे घर में फंसे घर में वैराग्य कहाँ, माया मोह ममता पागिए पे पागिए। अरे फूलन के पास बसे फूलन की बास आती है, कामिनी के संग काम जागिए पे जागिए। अरे काजर की कोठरी में कैसो हूँ सयान हो जाए, पर काजर की एक रेख लागिए पे लागिए। इसलिए सज्जनों सुखदेव जी कहते हैं संग हमेशा ज्ञानियों का करो, संग हमेशा अनुभवियों का करो, संग हमेशा प्रबुद्ध लोगों का करो, संग हमेशा माता पिता जैसे स्वभाव वाले व्यक्तियों का करो।
कितनी बातें हो गई? जितासनो, आसन को जीत लिया, श्वास को जीत लिया, संग को जीत लिया, और चौथी बात जित संगो जितेंद्रिय। सब जितिंदा ने इंद्रियों को नहीं जीत पाए, इंद्रियों को नहीं जीत पाए, तो मतलब आपने कुछ नहीं जीता। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को नहीं जीत पाए, तो आप इनके देव मन को कैसे जीत पाओगे? जिस व्यक्ति ने श्वास को जीत लिया, आसन को जीत लिया, संग को जीत लिया, उसे इंद्रियों को भी जीतना पड़ता है। और जिसने इंद्रियों को जीत लिया तो 5वां है मन। मन अपने आप जीत जाएगा, मन अपने आप जीत लोगे। और वृंदावन के संत तो कहते हैं मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। क्या कहते हैं? मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। हवा जहां नहीं जा सकती है वहां मन जा सकता है। अच्छा, आप सब कथा में विराज जाओ ने ध्यान आयो कि घर पे चूल्हा पे, गैस का चूल्हा में दूध ऐसा ही रखकर आ गया। अब आपका शरीर यहाँ है ना, मन कहाँ है? हे भगवान, बिल्ली दूध नहीं पी जावे, बहू तो सामने वाली बहू के साथ गप्पे लड़ा रही होगी, न बिल्ली दूध पी गई तो दिन भर चाय का क्या करेंगे? और चाय कलयुग में आप 56 भोग लगा दो, 56 प्रकार का भोजन खिला दो, एंड समय में चाय नहीं पिलाई तो अरे कहीं जावे वहां तो चाय भी नहीं पिलेगी। बोलो राधे। तो मन कहां से कहां चला जाता है? आप यहां बैठे हो और मन घर पर चला जाता है। तो फिर घर पे गया, दूध की जानकारी, दूध के बाद चाय की जानकारी, और चाय भी कैसी? एक प्रबुद्ध व्यक्ति ने, बड़े मशहूर संगीतज्ञ थे, उन्होंने चाय की भी टिप्पणी बना दी, चाय की भी 1-2 लाइन बना दी। कहते हैं जय 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 चाय महारानी, जय 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 चाय महारानी, जय 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 चाय महारानी, जय 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 चाय। एक पाव दूध 3 पाव पानी, एक पाव दूध 3 पाव पानी, जय 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 चाय महारानी, जय जय जय। एक पाव दूध 3 पाव पानी, एक पाव दूध 3 पाव पानी, जय जय चाय महारानी, जय 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 चाय महारानी, जय चाय महारानी, जय महारानी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय 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 चाय महारानी। एक पाव दूध और 3 पाव पानी, फिर भी दुनिया ये दुनिया, फिर भी दुनिया तेरी दीवानी महारानी। जय 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 चाय महारानी। दुनिया तेरी दीवानी क्यों? जय 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 चाय महारानी। सुखदेव जी कहते हैं जिस व्यक्ति ने संग जीत लिया, इंद्रियां जीत ली, मन जीत लिया, उसे परमात्मा को जीतने में ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता। पर मन को संत गाली देते हैं। संतों के मुंह से कभी गाली सुनी आपने? नहीं सुनी माना। पर संत भी गाली देते हैं मन को कि मन कुत्ता दर दर फिरे, मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर हो, और एक दर का बना रहे तो दूर दूर करे ना कोई। मन कुत्ता दर दर फिरे, मन आज यहाँ चला गया, मन आज वहां चला गया, मन आज वहां चला गया, मन आज यहाँ चला गया। यहाँ गया, यहाँ पर भी आवाज आई दूर दूर, आगे से आवाज आई दूर, आगे से आई, तो मतलब मन कुत्ता दर दर फिरे।
अच्छा कुत्ता जब एक घर पे रोटी लेने जाता है तो कोई सज्जन होगा तो रोटी दे देगा, दूसरे घर पर जाता है तो वो अगर दुर्जन हो गया तो लकड़ी लेकर आएगा, वहां लकड़ी लेकर क्या कहेगा, दूर रोज आ जाता है। तो मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए, पर कहते हैं एक दर का बना रहे, दूर दूर करे ना करे। एक मालिक पर रहे, एक दर का बना रहे तो दूर दूर करे ना करे। इसी प्रकार सज्जनों हम भी भक्त हैं, हमारा मन है तो मन को परम पिता परमेश्वर में लगा दिया जाए तो दूर दूर कोई नहीं करेगा, कोई कभी हमें दूर दूर नहीं करेगा, क्योंकि वैकुंठनाथ की भक्ति में हमारे मन को लगा दिया। और वृंदावन के संत तो कहते हैं ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाए, जितना इसे समझाए उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, हर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ तब फिर बदल जाए, दिल की कली खिल जाए,
मुश्किल ही कमल पाए, सरकार की जय। सुनते ही तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए हो दिल की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की। सज्जनों, जिसने मन को जीत लिया वो कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति को जीत लेता है, माँ राधिका को जीत लेता है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यही कहा, जिसने मन को जीत लिया वो दुनिया को जीत लेता है, और जिसने दुनिया को जीत लिया वो जगत पिता परम पिता परमेश्वर को जीत लेता है। कैसे? हरि की भक्ति से। भक्ति का पौधा हो और ज्ञान का पुष्प हो और वैराग्य का फल हो। आहा, जहां पर भक्ति रूपी पौधा विराजमान है, भक्ति रूपी वृक्ष है, और ज्ञान रूपी फल हो, फूल हो, और वैराग्य रूपी फल हो, तो वहां तो परम पिता परमेश्वर तो आते ही है ना। तभी कहा है सुखदेव जी ने, जिता सनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रियः स्थिलो भगवतो रूपे मनः संधारय। हे राजा परीक्षित, जिस व्यक्ति ने ये पांचों वस्तुएं, पांचों बातों का ध्यान रख लिया और जीवन में कभी अभिमान नहीं आया, उसके जीवन में परमात्मा की भक्ति सदैव अंकुरित रहती है, सदैव परिपक्व रहती है, सदैव जवान रहती है। मीराबाई के हृदय में भगवान की भक्ति सदैव अंकुरित थी। मीराबाई जब बड़े बड़े संगीतकारों के बीच में बैठकर भगवान कृष्ण का वह रसमय आनंदमय जब भजन गा रही थी, तब संगीतज्ञ के विद्वान श्री हरिदास जी महाराज बांके बिहारी का भजन मीराबाई गा रही थी, तो हरिदास जी ने कह दिया, मीराबाई तुमने गाया तो बहुत अच्छा। क्या कहा है मीराबाई, तुमने गाया तो बहुत अच्छा, पर तुम्हारा भजन राग में नहीं था। क्या कहा? मेरी मीरा माँ को कहा कि तुमने गाया तो बहुत अच्छा है, पर तुम्हारा भजन राग में नहीं था। और जो मेरी मीरा माँ ने जवाब दिया, आहा, आप सभी के मन को एकाग्र कर लेगा, मन को एक कर लेगा। क्या जवाब दिया मेरी माँ ने? मेरी मीरा माँ ने हरिदास जो कि ज्ञानी संगीतज्ञ वृंद, संगीत में अग्रण्य, उन हरिदास जी महाराज को क्या जवाब दिया? हरिदास जी ने कहा, मीराबाई तुमने भजन गाया पर वो राग में नहीं था। तो मीराबाई ने कहा, है महाराज जी गलती क्षमा करें, गलती मेरी क्षमा करें, पर दुनिया को रिझाने का काम राग से होता है, दुनिया को रिझाने का काम राग से होता है, पर मेरे बांके बिहारी को रिझाने का काम अनुराग से होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। दुनिया को रिझाओ, राग की आवश्यकता है, पर द्वारिकाधीश को रिझाओ, अनुराग की आवश्यकता है। आंखों में अनुराग करने वो रस होना चाहिए। हरिदास जी ने भी ताली बजा दी, वाह मीराबाई वाह, भगवान की तुम भक्त हो और अति प्रिय हो। प्रिय तो सब रहते हैं, पर तुम अति प्रिय भक्त हो। आहा,
मीराबाई जैसे। तो मीराबाई के मन में भक्ति का पौधा जवान है, तरुण है। सज्जनों, सुखदेव जी का भी यही कहना है, हे राजा परीक्षित, बस व्यक्ति में अभिमान नहीं होना चाहिए। जहां रहा अभिमान वहां से चले जाते हैं राम, वहां से चले जाते हैं श्याम। अभिमान नहीं होना चाहिए। और अभिमान किस बात का? अभिमान किस बात का करे? तेरा बदन गठीला, तू जवान है सजीला, तेरा रूप रंगीला, चले झूम झाम के, ये जो फूलों सी जवानी, चंद रोज की निशानी, आनी जानी ये दीवानी, रख रोकता, इस पर ना करना गुरूर, माटी के पुतले चलना पड़ेगा जरूर। ये जवानी आज है तो कल नहीं, कल बुढ़ापा आना है जी। बचपन है तो जवानी आएगी, जवानी आई है तो बुढ़ापा आएगा, और बुढ़ापे में स्वरूप भी चेंज, स्वभाव भी चेंज। और कहते हैं जो बचपन में न बदला हो, न जवानी में न बदला हो, तो वह बुढ़ापे में भी नहीं बदल सकता है। स्वभाव हमारा ऐसा होना चाहिए, बचपन में भी प्रभु के भक्त बने रहे, जवानी में भी बने रहे, और वृद्धावस्था में भी यदि हम बने रहे तो परमपिता परमेश्वर अपने वैकुंठ में हमें वास देंगे, हमें पार्षद बना देंगे, हमें भक्त बना देंगे, जैसे प्रहलाद को बना दिया, जैसे ध्रुव जी महाराज को बना दिया। अभिमान नहीं होना चाहिए। और अभिमान रहा तो चार पशु पक्षी, चार पशु आपकी हंसी उड़ाएंगे। मानव शरीर में यदि आपने अभिमान रखा तो चार पशु आपकी हंसी उड़ाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। स्वविड्वराहोष्ठ खरे संस्तुतः पुरुषः पशु न यत्कर्ण पतोपेथो जातु नाम गदाग्रजः न यत्कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। स्वपिड, स्वपिड किसे कहते हैं? श्वान देवता को जानते हो कि नहीं जानते? श्वान, श्वान माने कुत्ता। कुत्ता छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं। अच्छा, कुत्तों का आपने देखा होगा, इस गली के कुत्ते उस गली में चले जाए तो उस गली वाले कुत्ते विरोध करते हैं, भाई तेरी गली कहाँ की थी, तू यहाँ आ गया ना। फिर देखो उनकी रामायण अलग ही चलती है। बोलो राधे राधे। तो हम मानव लोग छोटी छोटी बातों पर यदि लड़ते रहेंगे तो वो कुत्ते हंसेंगे कि देखो हमारा एरिया भी चेंज हो जाता है तो हम लड़ते हैं। ऐसे देखो मानव लोग भी आपस में लड़ रहे हैं, हमारी जाति के मालूम पड़ते हैं। बोलो राधे राधे। तो ये कुत्ते हंसते हैं, इसलिए सुखदेव जी कहते हैं स्वभाव सुधारो, मन को एकाग्र करके अपनी विचारधाराएं सुधारो। पहला पशु हमें देखकर कब हंसता है? जब हम छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं। दूसरी बात बताई, स्वबीट वराह। बीट वराह किसे कहते हैं? अच्छा, वराह किसे कहते हैं? आपके गांव विरावली में है कि नहीं है वराह? वराह, अच्छा पता है तो हाँ करो, नहीं हो तो ना करो। भगवान ने भी वराह का अवतार लिया था। बीट वराह, ग्रामीण सुअर जिसे कहते हैं। तो ग्रामीण सुअर उन लोगों को देखकर हंसता है जो दिन भर खाने पीने पर ध्यान ही नहीं देते हैं। चाय मिली वो भी खा ली, वो भी पी ली, भोजन मिला वो भी खा लिया, किसी ने फ्री की नाश्ता कराई वो भी खा ली, किसी ने दही पिला दिया वो भी पी लिया, किसी ने रबड़ी खिला दी वो भी खा लिए, और शरीर ऐसा हो गया। बोलो राधे राधे। खैर अपने गांव में तो ऐसा शरीर किसी का ही नहीं होगा। तो उस व्यक्ति को देख करके वराह हंसते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत महापुराण कह रहे हैं कि जैसे हमने संग्रह किया ऐसे इन्होंने ही संग्रह किया। देखो जैसा हमारा शरीर वैसा इनका शरीर, वो हंसते हैं। तीसरा पशु मानव पर हंसता है कब? जब जिंदगी भर इंसान थोड़ा सा पद मिल जाए, थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिल जाए, तो इंसान गर्वेण तुंग शिरः, किसी व्यक्ति को थोड़ा सा पद मिल जाता है, थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिल जाती है, फिर ऐसे चलते हैं। छोटे मोटे को तो गिनते ही नहीं साहब। बोलो राधे राधे। तो उस व्यक्ति को देख करके ऊंट प्रसन्न होता है
कि मुझे तो भगवान ने जाति बनाई है, ऊंट की योनि दी है, पर इसे तो मानव जाति देने के बाद भी देखो मेरी तरह चल रहा है। मुझे तो भगवान ने बनाया है इसलिए मैं ऊपर सर करके चलता हूँ, पर इसे तो मानव बनाया है, मानवता के गुण नहीं है, मेरे गुण हैं। थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिले कि ऊंट जैसे चलने लगे। और चौथा प्रशंसक बताया गया है गधा। जिंदगी भर गधा मालिक के लिए काम करता है और अंतिम में बुढ़ापा आ जाता है गधे को, तो मालिक एक डंडे की मार करके उसे घर से निकाल देता है। वही हाल मानव का होता है। जिंदगी भर बाल बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, कमाते हैं, आलीशान बंगला बनाते हैं, उनका शादी विवाह कराते हैं, और जब वो कमाने लायक हो जाते हैं और जब उस पिता में दम नहीं रहता चलने फिरने का, कमाने का, तो वही संतान उसे ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं, ऐसे ऐसे शब्द से धिक्कारते हैं। जैसे उस गधे को मालिक ने निकाला, उसी प्रकार वो बालक भी अपने माता पिता को या तो गाया के ठाण में या तो फिर वृद्धाश्रम में। बोलो राधे राधे। है जी। एक बाबूजी के 4 संतान थी। बोलो राधे राधे। एक बाबूजी के 4 संतान थी। चारों संतान का विवाह धूमधाम से कराया। बीच में उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई, चली गई, अकेले बाबूजी, बुढ़ापा। अब जब चारों बेटों को बाबूजी ने सोचा कि भाई मेरी पत्नी चली गई है, क्या भरोसा है जिंदगी का, मैं भी चला जाऊंगा, मेरे चारों बेटों के नाम पर वसीयत लिख के चला जा। तो चारों बेटों को वसीयत दे दी। अब वसीयत नहीं दी थी तब तो चारों बेटे चारों बहुएं खूब गरम गरम रोटियां खिलाते थे, और जब वसीयत लिख दी उसके बाद तो साहब ऊके के वाह देगा रोटी, ऊके कू देगा, ऊके के वाह देगा, तो बाबूजी रोज भूखा मरता। बोलो राधे राधे। अब बाबूजी ने सोचा कि मैंने वसीयत नाम पे कर दी तो रगड़ा कर दिया है। तो पहले वसीयत नाम पे नहीं करी थी तब तो मेरी खूब सेवा हो रही थी, आज वसीयत नाम पे कर दी तो देखो भूल ही गई। बाबूजी ने दिमाग लगाया कि देखिए थोड़ा दिन और देख लेते हैं। अब घर में भाई भाई अलग ने बहुएं अलग। देखो मैं कुछ नहीं कहता हूँ, ये शास्त्र कहते हैं कि किन्हीं भाइयों से पूछो, क्यों साहब आप पहला तो 4 ही 5 ही हंडे रहता ने, अबे आप अलग अलग कही तो भैया तो और भाई रो जवाब कही आप ध्यान से उड़ जो। महिलाओं आप ध्यान से सुनना है, भाई लोग क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि महाराज बा मां भाई में तो कहीं नहीं थो, पर मांडो अयो तो उनके बाद मानी घरवारी आई नहीं पण अनारी वजह थी अलग अलग पड़ी। बोलो राधे। मतलब दोष आपके ऊपर। खैर वीरावली की माताएं बहनें ऐसी नहीं है, हाँ वो तो कहीं दूर की है, हमारे यहाँ तो सब एक जैसे रहते हैं परिवार। तो उन बाबूजी की बात उन्होंने दिमाग लगाया, चलो 1 महीना 2 महीना और देख लेते हैं। तो उन बाबूजी ने सोचा बेटा मेरे भोजन का क्या होगा। तो बोले वो बड़ा भाई देगा ना। बड़े भाई से पूछा बेटा मेरे भोजन का, अरे मजला भाई देगा ना छोटा। बोले बेटा अरे वो बहू देगी ना। इतने में एक बहू ने तो ये कह दिया कि बाबूजी की उम्र वाले और कोई नहीं है। वही पति पत्नी बात कर रहे थे कि बाबूजी के उम्र वाले और यहाँ घर पे कोई नहीं है, तो बाबूजी को वृद्धाश्रम चले जाना चाहिए। क्या बोली बहू। तब बाबूजी ने सुन लिया। ओहो हो। दूसरे दिन बाबूजी चाय की चुस्की ले रहे थे। बाबूजी ने कहा बेटा मैंने एक निश्चय किया, तुम जवान लोग हो, बाल बच्चे बहुए सब है, तुम्हें अलग रहना चाहता हूँ, मैं मेरी उम्र वालों के साथ रहना चाहता हूँ। अब बेटे चारों खुश हो गए। ओहो हो आपने मन की बात कही रहा देखा पिताजी। अब पिताजी भी बड़े ज्ञानी थे, पिताजी भी वीरावली के थे और बाबूजी भी। तो उन्होंने कहा कि देख मेरी उम्र के तो कोई नहीं है, तो ऐसा करूं मैं कि बहुत बड़ा जो ये बंगला बनाया है, इस बंगले में मेरी उम्र वालों को रख लूं। अब सभी के हाथ पे ठंडे पड़ गए, चारों बेटों के, चारों बहुओं के। ये क्या कह रहे हैं। नहीं बाबूजी हमसे कोई गलती हुई। अरे नहीं तुमसे तो कोई गलती नहीं हुई है। अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम चारों बेटे चारों बहुएं इस घर को छोड़ दो और मैं वृद्धाश्रम घोषित करना चाहता हूँ। अपने घर को जो बड़ा विशाल घर है, इस घर को मैं वृद्धाश्रम घोषित करना चाहता हूँ। चलो सब निकलो, अब मैं मेरी उम्र के साथ रहूंगा।
बेटों को लगा कि पिताजी नाराज है। नहीं नहीं पिताजी हमसे क्या गलती हो गई क्या? बोले कुछ नहीं बोलोगे, तुम्हें तुम्हारी संपत्ति दे दी, मेरे घर खाली कर दो। उन बाबूजी ने घर को खाली करवा दिया और उनकी उम्र वाले वृद्धाश्रम बना दिया। सज्जनों, माँ बाप बेटे का कभी बुरा नहीं चाहते, पर बेटे पत्नियां आने के बाद में ओहो हो कहीं बाहर से भी आते हैं तो पहले माँ बाप को प्रणाम करना चाहिए। पर आजकल के बेटे तो कुछ खाने पीने का लेकर आते हैं, डायरेक्ट बड़ी मम्मी के घर में घुस जा। बड़ी मम्मी जानो कि ना जानो? एक तो होती है सगी मम्मी, एक बड़ी मम्मी मतलब मम्मी के भी ऊपर पद पर प्रतिष्ठित रहने वाली पत्नी, जो पत्नी करे पत्नी जो पत्नी करे तो वहां चले जाते। उन माँ बाप को लगता है कि देखो शादी से पहले मेरा बेटा कितना प्रसन्न। माँ बाप आपकी वस्तु के भूखे नहीं है, माता पिता आपके धन के भूखे नहीं है। माता पिता तो आपके प्यार भरे प्रेम, प्यार भरी बातें, प्यार भरा शब्द और प्यार भरा नतमस्तक यदि आप कर लो तो महाराज कहीं ना कहीं माता पिता खूब आशीर्वाद दे देते हैं। और माता पिता का जो आशीर्वाद मिल जाता है वो ब्रह्मांड नायक का आशीर्वाद मिल जाता है। और जिस घर में माँ बाप खून के आंसू रोते हैं ना, उस घर में कितना भी बड़ा यज्ञ कर लो, कितना भी बड़े ब्राह्मणों को जिमा लो, कितने भी बड़े तपस्वी ऋषियों को जिमा लो, कितना भी बड़ा बहुत भारी यज्ञ कर लो, तब भी भगवान नहीं आने वाले। क्यों? क्योंकि बूढ़े माँ बाप जिस घर में हंसते हैं, जिस घर में बूढ़े माँ बाप हंसते हैं, वहां पर देवता बसते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जिस घर में बूढ़े माँ बाप हंसते हैं